रिकॉर्डिंग स्टार्ट, कंट्रोल, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या किया था पहले, HTML के थ्रू से हमने क्या किया था, वेबसाइट को डिजाइनिंग करना स्टार्ट किया था। किसके थ्रू? HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू। क्लियर? आप लोगों ने डिजाइनिंग भी कर लिया होगा किसकी? HRMS की। HTML CSS JS और बूटस्ट्रैप BWOTSTRAP, इसके थ्रू आप लोगों ने क्या किया होगा? डिजाइनिंग कर लिया होगा ना। अब यहाँ पे क्या बना होगा? लॉगिन पेज बना होगा। क्या बना होगा? लॉगिन पेज बना होगा। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हेलो? हाँ सर। ठीक है। अब आप लोगों ने क्या होगा, बहुत सारे पेजेस यहाँ पे बनाए होंगे। क्या? जैसे लॉगिन का पेज बनाया होगा आपने, ठीक है। लॉगिन का, साइनअप का, ये सारे क्या पेजेज है? सारे डेटाबेस वाले पेजेज है ना। ये तो डेटाबेस आपको तो यूजर पे मतलब वेबसाइट पर दिखते नहीं होंगे, ये सारे इतने पेजेस आप लोगों ने बनाए होंगे। अब चाहिए कि जो भी डेटाबेस है, अब कहाँ से वो? डेटाबेस में से वो कहाँ पे हो? ये डेटाबेस के अंदर सेव हो डेटा। कहाँ से वो? डेटाबेस के अंदर सेव हो। क्लियर? ये आपकी क्या है? डेटाबेस है। ठीक है। तो मुझे इसको सेव करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? HTML के थ्रू सेव नहीं कर सकता हूँ। किसके थ्रू? HTML के थ्रू हमारी पास उतनी फंक्शनलिटी नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को सेव करूँ कहाँ पे? डेटाबेस में। ऐसी कोई फंक्शनलिटी नहीं है। तो इसके लिए क्या पड़ती है? बैकएंड साइड की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। किसकी? बैकएंड के लिए। तो वही बैकएंड में कौन सा यूज होता है हमारा? सर्वलेट। क्या करेगा? सर्वलेट। ACRVLET। अब सर्वलेट क्या करेगा? ये जो आपका सर्वलेट है, अब डेटा क्या करेगा, यहाँ से जो फ्रंट एंड से डेटा लेकर जाएगा और वहाँ से लेकर आएगा। कौन? सर्वलेट। यहाँ से आप क्या करोगे? लॉगिन पेज बनाओगे, तो लॉगिन पेज कहाँ से जाएगी? सर्वलेट पर डेटा लेकर जाएगा, और ये जो डेटा है कहाँ पे पहुँचाएगा? डेटाबेस में पहुँचाएगा। फिर जब आप लॉगिन करोगे वहाँ से, तो अब वहाँ से क्या करेगा? लॉगिन से डेटा कहाँ पे लाएगा? सीधा आपका डेटाबेस से कहाँ पे दिखाएगा? HTML के जो पेजेस है वहाँ पे दिखाएगा। तो इसके पीछे कौन वर्क करेगा? सर्वलेट वर्क करेगा। क्लियर? सर्वलेट समझ में आया? क्यों हमें सीखना चाहिए? क्या ज़रूरत है सर्वलेट की? आई समझ में? इतना यस। तो देखिए, सर्वलेट इज a simple Java programming that runs on the server and capable of handling request and generate dynamic response। क्या करेगा ये? जो आपके डायनेमिक रिस्पांस जो मैंने बताया कि लॉगिन पेज हो गया, साइन अप पेज हो गया, कोई भी डेटाबेस में, जैसे कि अपने डेटाबेस के लिए, जैसे कि आप कैसे ले सकते हो आपने कोई प्रोडक्ट बेस के लिए कंपनी को बनाया है ना, जिसमें प्रोडक्ट ऐड करना है, तो वहाँ पे क्या होगी? उस डेटा को लेकर हमें डेटाबेस में सेव करनी होगी। तो वहाँ पे क्या होगी? डायनेमिक रिस्पांस जनरेट हो रहा है। क्या? उस डेटा को लेकर, उस डेटा को हमें सेव कहाँ पे करनी है? डेटाबेस के अंदर करनी है। ठीक है। तो उसके लिए क्या यूज़ की जाती है? JSP में। तो JSP में हम लोग क्या क्या कोडिंग कर सकते हैं? जावा की कोडिंग कर सकते हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो जितने भी लोग हैं अभी, जिन्होंने सारे कंप्लीट कर लिया, क्या HRMS कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग क्या करेंगे? उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? JSP में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? JSP में। JSP में जैसे कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारी क्या हो जाएगी? फ्रंट एंड रेडी हो जाएगी। क्लियर? तो जैसे ही हमारे फ्रंट एंड रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उसको JDBC के थ्रू कनेक्ट करेंगे। किसके थ्रू? JDBC के थ्रू। जैसे ही हमारी JDBC के थ्रू कनेक्ट हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे? जो भी डेटा होगी, अब हम उसको कहाँ से सेव कर पाएंगे? अपने डेटाबेस के अंदर सेव कर पाएंगे। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? सर सर्वलेट में क्या प्रोग्राम लिखते हैं? सर्वलेट में जो भी हाँ। जो भी आप डेटा देखो, सर्वलेट में आप हम उसका प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखना अभी, इसको मैं क्या करता हूँ? कंट्रोल जेड करता हूँ, समझ में आ जाएगी अभी, है ना। एक लॉग कंट्रोल जेड, ये आपका एक लॉगिन पेज है। क्या है आपका? एक लॉगिन पेज है, जिसमें आप लोगों ने डेटा क्या रखा है? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और एक आपकी बटन है। क्या? फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये बटन है। ठीक है। अब ये क्या करेगा? फॉर्म जो आपने बनाई होगा, फॉर्म बनाया होगा यहाँ पे, तो आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक फॉर्म बनाता हूँ मैं। देखो यहाँ पे फॉर्म लेता हूँ, फॉर्म, और फॉर्म के अंदर क्या करता हूँ? लेबल लेता हूँ, लेबल, और यहाँ पर टाइप करता हूँ आपका नेम,
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ 2 बार कॉपी, और यहाँ पे पासवर्ड PASSWORD पासवर्ड। ठीक है, इसमें क्या करता हूँ, एक इनपुट टाइप लेता हूँ, इनपुट टाइप, और यहाँ पे क्या करता हूँ टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या यूज़ कर लेता हूँ इनपुट टाइप, यहाँ पे पासवर्ड Ctrl+Z PASSWORD पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लेता हूँ ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ, ब्रेक सेव करता हूँ। देखो इसका आउटपुट कहाँ पे गया, राइट क्लिक और यहाँ से रन। ठीक है, यहाँ पे क्या है फर्स्ट नेम है, आपका पासवर्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ एक बटन बना लेता हूँ, बटन, यहाँ पे बटन, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ टाइप सबमिट SUB टाइप, यहाँ पे क्या है सबमिट, SUBMIT। ठीक है, सेव किया। देखो यहाँ पे क्या है कि बटन बन गई, और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जैसे लॉगिन का LOGIN लॉगिन, सेव किया। देखो क्या हो गया, बटन बन गई। ठीक है, अब आपको पता नहीं है कि लॉगिन करने के बाद कहाँ पे जाएगी, तो हम सर्वलेट के अंदर बताते हैं कि हमें एक्शन जो है किस वाले सर्वलेट पे जाना है। जैसे लॉगिन का सर्वलेट हो गया, रजिस्ट्रेशन का हो गया, ऐड प्रोडक्ट का हो गया, तो इस टाइप के हमें बहुत सारे सर्वलेट बनाने पड़ेंगे। किसमें, सर्वलेट के अंदर हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे क्या सर्वलेट, जिसमें हम लोग क्या करेंगे लॉगिन का सर्वलेट, रजिस्ट्रेशन का सर्वलेट, ऐड प्रोडक्ट का सर्वलेट, है ना। इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे सर्वलेट में बनाएंगे अलग अलग सर्वलेट। तो हमारी जैसे मान लो कि लॉगिन के सर्वलेट बनाया, क्या बनाया लॉगिन का सर्वलेट, है ना। तो लॉगिन का सर्वलेट किस में बनेगी, अब जावा में बनेगी, है ना। तो पहले बहुत सारे मेथड होंगे किसको, सर्वलेट को बनाने के लिए, है ना। तो जावा में पहले मेनली 5 मेथड होते हैं, है ना। उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं सर्वलेट को क्रिएट करेंगे। इन जावा देयर आर पैकेजेस जावा एक्स डॉट सर्वलेट, इन पैकेज देयर इज अ इंटरफेस इज कॉल्ड सर्वलेट। सर्वलेट इंटरफेस हैज 5 मेथड, कितने मेथड है इसके पास, 5 मेथड है क्या सर्वलेट को क्रिएट करने के लिए। हम सारे मेथड को देखेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे हम लोग सर्वलेट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यही सर्वलेट क्या करेगा, हमारा जो डेटा है ना, यहाँ से जो फ्रंट एंड है, इस डेटा को लेकर कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाएगा, और डेटाबेस से जैसे मैं सर्च करूँगा तो डेटाबेस से कहाँ लाएगा, आपका फ्रंट एंड पे लाएगा। तो ये सर्वलेट का वर्किंग होती है कि डेटा को लेकर जाना और वहाँ से लेकर आना। क्लियर, तो डेटा कहाँ पे लेकर जाएगा, तो यहाँ से हम टाइप करेंगे, टाइप में नेम, और यहाँ पे टाइप करूँगा नेम, जैसे कि मान लो यूजर नेम USERNAME नेम, और यहाँ पे पासवर्ड में टाइप करता हूँ नेम, और यहाँ पे टाइप करता हूँ पासवर्ड PASSWORD। क्या किया मैंने, पासवर्ड। ठीक है, अब इस वाले वेरिएबल के थ्रू अब मैं डालूंगा यहाँ पर लॉगिन सर्वलेट LOGINACRVLET। ठीक है, अब ये क्या होगी, जावा की क्लास होगी। तो यहाँ पे अब जावा की क्लास के थ्रू क्या जाएगी, इस वाले सर्वलेट में जाएगी। अब यहाँ पे सर्वलेट की कोडिंग नहीं होगी, है ना। अब सर्वलेट हम लोग अलग पेज पे बनाएंगे सब चीज़ें, किसके अंदर, या तो हम लोग यूज़ करेंगे इक्लिप्स या तो नेटबीन्स, दो हमारे पास सॉफ्टवेयर, दो हमारे आइडियल हैं यूज़ करने के लिए। तो हम लोग दोनों में से कोई एक का यूज़ करेंगे। क्लियर, यस सर। ठीक है। तो अभी सर्वलेट क्या हो, क्या कब वर्क करता है वो समझ में आई ना, बस इतना। अभी कैसे क्रिएट करते हैं ये नहीं देखा, तो सर्वलेट का वर्किंग क्या है बस वो चीज़ें देखा। तो जो आपकी लॉगिन पेज है ना, जो आपके टेक्स्ट इनपुट टाइप फील्ड है, उस डेटा को कहाँ पे लेकर जाएगा, सर्वलेट पे जाएगा, जो अभी हम लोग बनाएंगे। इसको बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। क्लियर, एक जो 5 में सबसे लॉन्ग प्रोसीजर है, 5 मेथड वाली है। फिर उसके बाद आपका मेथड आगे आएगा आपका HTTP सर्वलेट। ठीक है, अभी इस वाले पेज में नहीं है, आगे हम लोग पढ़ेंगे HTTP सर्वलेट और आपका HTTP जैसे, और जेनेरिक सर्वलेट और HTTP सर्वलेट। ठीक है, तो हम उस सर्वलेट को यूज़ करेंगे और देखेंगे कैसे सर्वलेट क्रिएट होती है। ठीक है, उससे पहले आती है डोमेन क्या होती है। डोमेन सभी को पता है, डोमेन, हेलो, ठीक है मैं बताता हूँ डोमेन क्या होती है। आप लोग क्या करो, वेबसाइट बना रहे हो, है ना। तो जो वेबसाइट बना रहे हो तो कहीं पे उसको होस्ट करना होगा ना हमें उस वेबसाइट को। जैसे कि मान लो आप लोग किस वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अभी HRMS प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, है ना। तो अपने क्या किया, एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब वो कंपनी जो अपने प्रोजेक्ट बनाई है वो किसी कंपनी को आप दोगे, क्योंकि आप पर्सनली तो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई कंपनी नहीं है, आपके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है। उसको क्या करोगे रख के, HRMS को कुछ नहीं करेगा, है ना। तो किस लिए यूज़ की जाएगी, कंपनी में यूज़ की जाएगी। अब कोई ना कोई कंपनी का क्या होगा, उसका
डोमेन होगा। तो देखो यहाँ पे दिखाता हूँ, HRMS, HRMS, और यहाँ पे टाइप करता हूँ नेक्टर, NECTAR। देखो अब इस पे जाता हूँ, ये वाली वेबसाइट पे। तो देखो क्या होगी आपकी, एक डोमेन होगी, यहाँ पे क्या है, नेक्टर इन्फोटेल डोमेन होगी, और ये आपकी क्या होगी, सब डोमेन कौन सा होगा, HRMS हो गया, है ना। तो इसी तरह हर एक कंपनियों के अलग अलग होते हैं सब डोमेन और डोमेन, है ना। तो इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं क्या होती है। क्या हुआ, जैसे कि मान लो कि यस ने क्या किया, एक कंपनी अपनी खरीद, मतलब क्या किया, कंपनी एस्टेब्लिश किया, है ना। अब यस को चाहिए कि इनकी वेबसाइट बने, है ना, क्या बने, इनकी वेबसाइट बने। इन्होंने क्या किया, इनको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब चीज़ें आती है। इन्होंने क्या किया, एक वेबसाइट बना लिया। क्या किया, एक वेबसाइट बना लिया। अब चाहते हैं कि जो वेबसाइट बनी है केवल मेरे सिस्टम पे दिख रही है, और ये जो वेबसाइट क्या है, सभी लोग देखें इस वेबसाइट को, क्या देखें, जितने भी लोग हैं आपके, इनके फ्रेंड है, जो भी क्या हो जाए, ग्लोबलाइज हो जाए, है ना, कि कोई भी सर्च करे इनकी वेबसाइट को, क्या हो, गूगल पे दिखे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, इनको पहले डोमेन खरीदना पड़ेगा। क्या खरीदना पड़ेगा, डोमेन। तो इन्होंने जिस नाम से अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड किया होगा, जैसे मान लो यस नाम से रजिस्टर्ड किया होगा, यस प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो इनको डोमेन किस नाम से खरीदना पड़ेगा, यस से, है ना। अब डोमेन देने वाली कितनी कंपनियां हैं, तो GoDaddy है, GoDaddy, होस्टिंगर, ये सारे क्या है, डोमेन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, होस्टिंगर, एक GoDaddy भी है, तो हम GoDaddy पे चलते हैं और डालते हैं यस, ठीक है, .com। तो क्या हो गई आपकी, ये डोमेन हो गई, गूगल डोमेन, गूगल की डोमेन। सर गूगल भी प्रोवाइड करता है गोडैडी जैसा, गूगल भी, मैंने वहीं से खरीदा था। गूगल से, हाँ, हाँ सर। ठीक है, उसका भी देख लेंगे, है ना। अब देखो यस को क्या चाहिए, यस.com, तो इनको ये नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, यस.com में चाहेंगे तो नहीं मिलेगी, बट मिलेगी इनको कितने में, 5,000 में, ठीक है। अब देखो इनके लिए बहुत सारे यहाँ पे क्या मिल जाएंगे इनको, यस.cool, यस.site, यस.link, है ना। यहाँ पे इतने सारे इनको मतलब मिल रहे हैं, है ना, क्या, डोमेन के नाम। और इस डोमेन पे क्या कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, मतलब होस्ट मतलब कि वहाँ पे रख सकते हैं, क्लियर, ठीक है, आई समझ में। तो ये क्या हो गई, कंपनी का नाम हो गया, और ये डोमेन कैसे होती है ना, आपका नाम हो गया। अब इसके बाद आती है होस्टिंग। क्या आती है, होस्टिंग, तो HOSTING, है ना। तो होस्टिंग, जैसे मान लो दूसरी कंपनी से मैंने खरीद लिया, होस्टिंगर से, है ना। तो होस्टिंग क्यों खरीदते हैं, देखो आते हैं यहाँ पे, होस्टिंग, वेब होस्टिंग, और इसके प्राइस देखते हैं एक बार। सर वो स्क्रीन पॉज हो गया है। स्क्रीन पॉज हो गई, हाँ अभी। ठीक है। देखो यहाँ पे, अब आते हैं किसके लिए, होस्टिंग के लिए। जो आप कोडिंग कर रहे हो ना, जितने आपने ये सारे कोडिंग किया है, ये सारे कोडिंग किया है अपने पेजेस के लिए, ठीक है। तो आपके बहुत सारे पेजेस हो गए। अब इसको दिखाने के लिए हमें कहीं पे रखना पड़ेगा। तो रखने के लिए हमें क्या खरीदनी पड़ती है, होस्टिंग खरीदना पड़ता है। क्या, होस्टिंग खरीदना पड़ता है। तो होस्टिंग भी बहुत टाइप के होते हैं, है ना। एक होती है नॉर्मल होस्टिंग होती है, एक VPN की होस्टिंग होती है, एक शेयर्ड होस्टिंग होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा होस्टिंग है, सिंगल वेब होस्टिंग, ये कितना लगेगा पर मंथ, आपको 69 रुपया पर मंथ लगेगा। जिसमें क्या कर सकते हो, एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, क्लियर। जैसे मान लो इन्होंने लिया है यस.com, है ना, 5,000 रुपया पे किया इसका। अब प्लस इसका पर मंथ क्या कितना पे करेंगे इन्होंने, 70 रुपया, मतलब अप्रॉक्स पे करेंगे पर मंथ। इनके GST लेकर अप्रॉक्स 80 रुपये पहुँच जाएगी पर मंथ की कॉस्ट, क्लियर, ठीक है। तो एक वेबसाइट होस्ट करेंगे, यस। इनकी जो स्टोरेज मिलेगी कितना मिलेगी, 50 GB स्टोरेज मिलेगी, क्लियर, इनकी होस्टिंग पे। तो जो आपका कोड होगा, एक कोड होगा कितना MB का, मान लो अप्रॉक्स 1 या 2 MB का होगा, है ना। इन्होंने कुछ इमेजेस भी ऐड किया है, सब चीज़ें ऐड किया है। तो टोटल इनका कितना हुआ प्रोजेक्ट, 10 MB के आसपास हुआ, कितना, 10 MB का। तो हमारी स्पेस कितनी मिली है, 50 GB स्पेस मिली है SSD, क्लियर। और जो आपकी 100 GB बैंडविथ मिली है, कितना, 100 GB। तो बैंडविथ क्या होती है, कि जो इनकी वेबसाइट पे लोग कितना आएंगे, तो कितना फास्ट से इनकी वेबसाइट ओपन होगी, कितना ओपन, मतलब कितने लोग आएंगे, तो इनका वेबसाइट मतलब ओवरलोडेड नहीं होगा, हैक नहीं होगा, हैक तो हो ही जाएगा। आपकी वेबसाइट पे लोडिंग ज़्यादा नहीं पड़ेगी, इसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट की ओपनिंग टाइम होगी, ओपन होगा, रन होगा, बहुत फास्ट होगी, क्लियर।
और देखो यहाँ पे क्या है, फ्री डोमेन, तो डोमेन तो नहीं मिलेगा, तो डोमेन आपने यहाँ से लिया है GoDaddy से। और उसके बाद क्या है, अनलिमिटेड फ्री SSL। अब SSL क्या होती है, सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पे देखना। तो सिक्योर सॉकेट लेयर HTTPS क्या होती है, सर्टिफिकेशन होती है हमारी वेबसाइट की, है ना। तो जब हम HTTPS ले लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, फ्री SSL लेना पड़ता है। क्या इसको बोलते हैं, SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर इसको बोलते हैं। तब हम अपनी वेबसाइट पे सिक्योर सॉकेट लेयर को इंस्टॉल कर लेंगे सर्टिफिकेशन, तो हमारे वेबसाइट में क्या लग जाएगा, यहाँ पे HTTPS लग जाएगा, वरना ये क्या दिखेगा, HTTP ही दिखेगा, ठीक है। यानी तो गूगल इसको क्या करेगा, सिक्योर नहीं समझेगा। क्लियर, ठीक ले, आई समझ में, यस। ठीक है। और ये सारे इसके सिक्योरिटी पर्पस, हर एक जितने भी आपके डोमेन प्रोवाइडर होते हैं वो अपने प्लस पॉइंट के लिए देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये लोग, प्रोवाइड करते हैं ना। अब जैसे वर्डप्रेस की होस्टिंग है ना, तो वर्डप्रेस ऑप्शनल है ना, तो वर्डप्रेस अलग ही पार्ट हो जाती है, कोडिंग से हमारे कोई लेना देना नहीं होता उसका, वर्डप्रेस है ना। तो वर्डप्रेस भी आपकी, उसकी भी कोडिंग पूरी किस में होती है, PHP के अंदर होती है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कस्टम टेम्पलेट बनाते हैं, सब चीज़ें क्लियर। तो हम लोग किस पे वर्क करने वाले हैं, अपने जावा पे वर्क करने वाले हैं। तो जावा पे वर्क करने वाले, तो हम लोग उस पर कोडिंग किस पे करेंगे, JSP पे करेंगे, किसकी, फ्रंट एंड की। और जो बैक एंड होगी आपकी, जावा प्लस सर्वलेट की कोडिंग होगी सर्वलेट पे, ठीक है। JSP, सर्वलेट और जावा, ये तीनों चीज़ों मिलके वर्क करेंगे इस पे, हमारी जावा पे। तो डोमेन समझ में आई और होस्टिंग समझ में आई, है ना। तो जो आपकी नाम होती है वेबसाइट की, वो क्या होगी, आपकी डोमेन होगी। जहाँ पे आप रखते हो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, होस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हर एक की कॉस्टिंग अलग अलग होती है। कैसे, जब आप कोई भी शॉप अपना मेन मार्केट में ओपन करते हो, कहाँ पे, मेन मार्केट में, तो उसकी प्राइस क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वैसे ही अच्छा अगर डोमेन चूज करते हो, अच्छा होस्टिंग करते हो, तो उसकी क्या होगी, कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। तो जो हम लोग HRMS बना रहे हैं, इसको चाहोगे तो आप क्या कर सकते हो, होस्ट कर सकते हो, किस पे, फ्री में। जैसे कि आप होस्ट करना चाहते हो उसको, तो अ, इसके लिए बहुत सारे वेबसाइट आते हैं फ्री होस्टिंग के लिए, है ना। आपको डोमेन भी वो खुद देंगे, जैसे blogger.com हो गया, तो खुद से डोमेन देती है, और वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। उससे अच्छा गिटहब है, गिटहब पे होस्ट कर दो, ठीक है। ये सब चीज़ के लिए आप वेबसाइट को होस्ट करके वहाँ पे देख सकते हो। बट आप जावा अगर उसमें इंस्टॉल कर देते हो, जावा वहाँ पे जावा में कोडिंग करते हो, तो वो चीज़ें रन नहीं होगी, किस पे, किस पे, गिटहब पे वहाँ पे रन नहीं होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका पर्टिकुलर जो होस्टिंग आती है, उस वाले होस्टिंग पे हमें उसको होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो ये चीज़ आई समझ में। अब हर एक वेबसाइट को आप किस पे नहीं होस्ट कर सकते, नॉर्मल होस्टिंग पे उसको होस्ट नहीं कर सकते। उसके लिए VPS आती है, AWS की होस्टिंग आती है ना, उस टाइप के हमें मतलब होस्टिंग को खरीदना पड़ता है ना। वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, जो cPanel मिलते हैं वहाँ पे अलग मिलते हैं, है ना, ठीक है, आई समझ में। तो जो नॉर्मल होस्टिंग करते हैं, है ना, वेब होस्टिंग, तो नॉर्मल ये वाली आपकी होस्टिंग आ जाती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, PHP वाली जो वेबसाइट बनती है तो यहाँ पे होस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये सीधा आप कोड क्या करोगे, पुश करोगे वहाँ पे, जैसे कि कोड को अपलोड करो और सीधा एक्सट्रैक्ट कर दो, तो वेबसाइट आपकी तुरंत रन हो जाती है, ठीक है। बट जावा की और आपके ये सब चीज़ के थोड़ा सा अलग होते हैं, इनको मशीन क्रिएट करना पड़ता है और जाकर वहाँ पर होस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो होस्टिंग, जैसे मैंने पिछले सब चीज़ें बताई है, जैसे amit.com, amit.in, ये सारे क्या हो गए, होस्टिंग के नाम हो गए, है ना, डोमेन के नाम हो गए, क्या हो गए, डोमेन के नाम। और जो मैंने होस्टिंग बताई, जो आप कोडिंग करके HTML CSS जावास्क्रिप्ट की सारी कोडिंग होती है, कहाँ पे, होस्टिंग पे अपलोड करते हैं। तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड होती है, नाम प्लस जहाँ पे उसको रखते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इमेज के थ्रू आपकी क्लियर हो जाएगी। तो बहुत सारे सर्वलेट हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, लॉगिन का सर्वलेट, रजिस्ट्रेशन का सर्वलेट, ऐड प्रोडक्ट का, बहुत सारे सर्वलेट क्या कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं, है ना। तो उनका अलग अलग वर्किंग होती है। लॉगिन वाला क्या करेगा, सर्वलेट लॉगिन वाला कॉल होगा, जैसे अभी मैंने बताया यहाँ पे। तो कौन सा सर्वलेट था, लॉगिन सर्वलेट था, है ना। फिर एक एक फॉर्म बनाया यहाँ पे, तो इसमें नहीं बनाया, जैसे दूसरे पेज में ले लेता हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन reg.html, तो हमारी HTML में नहीं होगी, Shift 1 टैब प्रेस और यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है। और एक्शन में होगी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की, यहाँ पे REG, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्वलेट। तो किसकी होगी, रजिस्ट्रेशन की हो गई। और ये आपकी किसकी हो गई, आपकी लॉगिन की होगी।
फिर अपना अगला बनाओगे तो ऐड प्रोडक्ट का, तो ऐड प्रोडक्ट का सर्वलेट हो गई, है ना। तो इस टाइप से क्या हो जाएगी, अलग अलग सर्वलेट क्रिएट होती जाएगी, ठीक है। तो इसके कुछ मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मेथड्स देखते थे, है ना। इन जावा देयर आर पैकेजेस जावा एक्स डॉट सर्वलेट, ये कहाँ से पैकेज से आती है, जावा एक्स पैकेज से आती है, कौन सी, सर्वलेट, ठीक है। इन दिस पैकेज देयर इज अ इंटरफेस इज कॉल्ड सर्वलेट, ठीक है। सर्वलेट इंटरफेस है 5 मेथड, कितने मेथड है, 5। तो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इनिट मेथड है, इसके अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, जावा एक्स डॉट सर्वलेट कन्फिग, एक क्या होती है, कन्फिग्रेशन के लिए यूज़ की जाती है, किसको, सर्वलेट को कन्फिगर करने के लिए। फिर दूसरी मेथड कौन सी होती है, पब्लिक सर्वलेट कन्फिग गेट सर्वलेट कन्फिग, ये मेथड होती है। फिर तीसरी कौन सी होती है, पब्लिक वॉइड सर्विस जावा एक्स डॉट सर्वलेट रिक्वेस्ट, है ना। इसके अंदर फिर पास करते हैं जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट रिस्पॉन्स, तो ये आपकी रिक्वेस्ट की हो गई और ये रिस्पॉन्स की हो गई। फिर चौथा होती है हमारी मेथड कौन सी, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग गेट सर्वलेट इन्फो, ठीक है। फिर पांचवा होती है पब्लिक सर्वलेट वॉइड डिस्ट्रॉय, तो जो सर्वलेट आपने बनाई है उसको डिस्ट्रॉय भी करना जरूरी होता है ना। तो देखो यहाँ पे फ्रॉम द अबव मेथड ओनली 1 3 5 आर लाइव साइकिल मेथड, जो आपके सर्वलेट के मेथड है तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, 1 3 और 5, कौन से, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इनिट और आपका 3 पब्लिक वॉइड सर्विस। तो वर्किंग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जो भी कोडिंग करेंगे सर्विस मेथड के अंदर करेंगे, ठीक है। और आपकी पांचवा कौन सी होती है, डिस्ट्रॉय, जो हमारी सर्वलेट क्रिएट होती है उसको क्या करना पड़ता है, हमें डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है वहाँ पे, व्हेन वी क्रिएट अ सर्वलेट देन फर्स्ट इनिट मेथड विल बी कॉल इनिशियलाइज, जो फर्स्ट वाली मेथड है वो क्या करती है, हमारी सर्वलेट को इनिशियलाइज करती है, क्या करती है, सर्वलेट को इनिशियलाइज करती है। जैसे हम लोग गेट इनिट करते थे ना, तो हमारी गेट इनिट के मेथड के थ्रू क्या होती थी, हमारी जो गेट होती थी इनिशियलाइज हो जाती थी इस वाले रिपोजिटरी के लिए। तो वैसे ही हम लोग यूज़ करते हैं आपकी कौन से मेथड, आपकी इनिशियलाइजेशन मेथड के लिए फर्स्ट वाली कौन सी है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इनिट मेथड, ठीक है। दूसरा व्हेन एवरी रिक्वेस्ट विल कम देन सर्विस मेथड विल बी कॉल, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कोडिंग करते हैं किसके अंदर, सर्विस मेथड के अंदर, किस ना, थर्ड वाली। तो पब्लिक वॉइड सर्विस मेथड है ना, तो ये जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट, है ना, इसको जब हम लोग कोडिंग पे करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी, है ना। तो ये आपकी थ्योरी है, तो ये थ्योरी आपको याद होना चाहिए, है ना, ये वाली थ्योरी आप लोग सर्वलेट के लिए याद कर लेना, जो 5 लाइन वाली कोडिंग है और पाँचों लाइन से क्या क्या होती है वो चीज़ें याद करना, है ना। वेन वी हैव रिलीज द सोर्स देन वी विल राइट टू लॉजिक टू इन डिस्ट्रॉय मेथड, ठीक है। उसके बाद हम लोग पांचवा मेथड कौन सी होती है, डिस्ट्रॉय मेथड, उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली होती है कौन सी, कॉन्फ़िग, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। आपके सर्विस मेथड के अंदर क्या करते हैं, कोडिंग, जो भी आप डेटा यहाँ से लेकर जाओगे, यहाँ से डेटा मैं क्या लेकर गया, यूजर नेम और पासवर्ड, तो इसकी रिक्वेस्ट से जो डेटा आएगी तो इसको रिक्वेस्ट किसके अंदर करेंगे, सर्विस मेथड के अंदर करेंगे, किस वाले मेथड के अंदर, सर्विस मेथड के अंदर, क्लियर। अब देखो यहाँ पे नोट कुछ लिखा है, व्हेन वी क्रिएटेड आवर सर्वलेट देन इट मस्ट ओवर राइट ऑल द दिस 5 मेथड, जितने भी हमारे पास मेथड है पांचों को, इसको क्या करना पड़ेगा, हमें ओवर राइट करना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या है, वी हैव टू डू मैपिंग इन वेब डॉट एक्सएमएल, इन वेब डॉट एक्सएमएल इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, है ना। अब ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, है ना, ये सब चीज़ें क्या हुआ, है ना। बट अभी आप समझो कि सर्वलेट क्या होती है, सर्वलेट के थ्रू हम क्या करते हैं, है ना। इसके कितने मेथड है, 5 मेथड है, कौन कौन मेथड है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड इनिट मेथड, पब्लिक सर्विस कॉन्फिग आपकी मेथड, तीसरी कौन से, पब्लिक वॉइड सर्विस मेथड, चौथी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रिंग और सर्वलेट इन्फो मेथड, पांचवा कौन सा है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट और वॉइड डिस्ट्रॉय मेथड है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी कोडिंग करके हम लोग इसको क्या करेंगे, अगले क्लास से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग ये वाला जो पेजेस है इस पेजेस को आप लोग याद कर लेना, एक एक चीज़ है, ठीक है। और अब से अभी थोड़ा सा पूछना है कि जो हमारी HRMS प्रोजेक्ट है वो कहाँ तक गई, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कोई इसमें डाउट है। क्योंकि अब सर्वलेट बनेगी हमारी, तो लॉगिन पेज जो आप लोगों ने जो बनाया होगा तो उसके थ्रू JSP के थ्रू हम लोग डेटाबेस में सेंड करेंगे, है ना। तो एक एक कोडिंग स्टार्ट होती जाएगी और आप लोग वर्किंग करते चलोगे, है ना, ठीक है।
मनविता, आपने तो प्रोजेक्ट एचआरएमएस वाली नहीं बनाया होगा आप, क्योंकि ग्रुप में नहीं हो, है ना? यस सर, आई वर्क विद प्रोजेक्ट। ठीक है। और पल्लवी, 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 हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं आ रही है। ठीक है। निखिल, आपने कंप्लीट कर लिया? हाँ सर, वो डैशबोर्ड का आज हो जाएगा। डैशबोर्ड का आज हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और यस, आपका? बाकी है सर थोड़ा, बाकी आज है, हो जाएगा पूरा। ठीक है। निकिता, आपका? मेरा भी हो जाएगा सर आज डैशबोर्ड का। आज डैशबोर्ड हो जाएगी, ठीक है। लॉगिन पेज तो हो गई होगी ना सभी की? लॉगिन पेज और आपकी रजिस्ट्रेशन वाली? हाँ हाँ सर। ठीक है। और अंकित, आपका? सर चालू है सर। अभी चालू है, ठीक है। तो अभी सर आप लॉगिन पे, सेफ हाँ सर हाँ बोलिए। सेफ सेकंड वाला पेज बनाना है कि सब पेज बनाने हैं उधर? वो सारे पेजेस पे वर्क करना है, तो अभी मेनली हमारा इंपॉर्टेंट है लॉगिन पेज, है ना? उसके थ्रू, लॉगिन के थ्रू हम डेटाबेस में डेटा सेव करना स्टार्ट कर दें, किसके थ्रू? सबमिट के थ्रू, है ना? और आपके रजिस्ट्रेशन वाली, ठीक है। यस सर। हाँ, इतना टास्क करेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू देख के फिर आगे वर्किंग करेंगे, है ना? पल्लवी, अपने बोल रहे हो, और मनमिता, आपने तो एचआरएमएस वाले सीट भी नहीं देखा होगा, क्योंकि आपका सेकंड डे है ना? यस सर। आप बाहर हो कहीं अभी? बैकग्राउंड वॉइस बहुत ज़्यादा आ रही है। हेलो? हेलो। हाँ, आप बाहर हो अभी? यस सर। ठीक है, कोई बात ना, घर पे जाना तो फिर, ठीक है। ठीक है, आप म्यूट कर लो, है ना? हम्म। तो ठीक है, इस वाले में अब हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगी, है ना? किसके बाद? सबलेट के बाद, ठीक है। हाँ सर। हम्म। तो अब बस अब रेडी हो जाओ, उसमें जेएसपी में कन्वर्ट करने के लिए हमारा सर्वलेट, या कल के क्लास में सर्वलेट स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद आपका जेनरिक सर्वलेट, उसके बाद आपका एचटीटीपी सर्वलेट, उसके बाद आपका जेएसपी। आपको फिर उसको कन्वर्ट करना है किस में? एचटीएमएल से जेएसपी पेज पे। तो उस दिन से समझो कि आपके प्रोजेक्ट स्टार्ट, ठीक है। यस सर। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो क्लास अब क्लोज करते हैं थोड़ा सा।